आपकी अपनी ट्रोलिंग भी होती है सोशल मीडिया पे, लोग आपको भी ट्रोल करते हैं? दे में भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब के जो नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, इंतहा पसंदाना नज़रियात हैं। मीडिया इनफैक्ट कहती है क्या मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। मैं कहता हूँ आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। लोग सवाल करते हैं तो डॉक्टर साहब सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं तो दोबारा उनको बात नहीं करने देते, माइक बंद कर दिया जाता है, उनको कहते हैं माइक बंद कर दो। ये तो बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड है डॉक्टर साहब का। अगर आपको डिबेट करने का है तो आप दूसरा ग्राउंड या हॉल हायर करिए। ठीक। और ये लोग को पता है क्या उन लोग इतना बड़ा मजमा नहीं जमा कर सकते। क्रिश्चियन मिशनरीज इतना कह रहे हैं क्या कम टू कॉलिंग टू क्रिश्चियनिटी और इतना इमोशनल तरीका यूज करे, तो ओपन क्वेश्चन आंसर रखिए, सवाल को ब्रीफ रखिए, मुख्तसर रखिए। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, ये Q&A सेशन नहीं है। दिस नॉट अ टाइम टू डिबेट। तो क्या शेख फारिक नाइक जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे हैं वो को एजुकेशन में नहीं पढ़े? और क्या डॉक्टर साहब के अपने साहबजादे के लिए को एजुकेशन जायज़ है? बाकी जितने मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए को एजुकेशन जायज़ नहीं है? इंटरेक्शन तो फिर भी ख़वातीन के साथ आपका होता है, लाइक अभी हम किसी होटल में आए हैं, रिसेप्शनिस्ट आपको खातून मिल जाएगी। आप इवन एक दावत के काम में जब आप स्पीचेस करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन आके सवाल कर रही होती हैं। तो इंटरेक्शन हराम नहीं है। मेनी सिस्टर्स है जो बहन है वो पूरा हिजाब नहीं करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं जी। और उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, सर पे टोपी भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS. Today's podcast is one of its kind क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे शेख फारिक नाइक मेरे साथ मौजूद हैं। और शेख फारिक नाइक के प्रोफाइल में खुद डिस्टिंक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, और वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और जाहिर है एंशियसली आप भी वेट कर रहे होंगे कि हम फारिक नाइक साहब की तरफ बढ़ें और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने को हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। तो सादा से सवाल होंगे हमारे और हम उर्दू में करेंगे। जी जी, कोई बात आई एम श्योर आप इसके जी, साथ जी, कंफर्टेबल हैं। जी, जी, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फारिक का मतलब क्या है? जी। फारिक का मतलब एक्चुअली होता है द क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो हक और बातिल में फ़र्क करते हैं। जैसे कि इससे दूसरा लफ्ज़ भी आता है फुरकान, द क्राइटेरियन। तो फर्क जो पैदा जी, करने जो वाला। जो जो हक और बातिल से फ़र्क करता है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस काबिल बनाए आमीन। और हक और बातिल में फ़र्क कर पाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। जी, जी, जी। ये नाम किसने रखा फारिक साहब? ये एक्चुअली अब्बा ने ही रखे थे। अब्बा ने एक्चुअली कोई स्कॉलर्स से पूछे थे और अब्बा का यही था क्या नेम थोड़ा मतलब भी अच्छा होना चाहिए इसका और यूनिक नाम भी होना चाहिए। तो डॉक्टर फ़ाब्दुर रहीम जो है जो सऊदी से है, वो ही इज़ एक्सपर्ट इन अरबिक लैंग्वेज एंड ही इज़ क्वाइट एक्सपर्ट इन द अरबिक लैंग्वेज। तो उनसे जब पूछे थे तो उनने ये नाम सजेस्ट किए थे। अब्बा के बहुत लाडले लगते हैं आप, इज इट ट्रू? Alhamdulillah, alhamdulillah, from a young age, matlab, my father, alhamdulillah, he's loved all of us, alhamdulillah, हाँ। me and my two sisters. So, alhamdulillah, he's been very concerned about us, ताकि क्या हम इस्लामिक तरबिया, इस्लामिक अपब्रिंगिंग हो तीनों हम तीनों की, मेरे और मेरे दो बहन की। तो वो काफ़ी ज़रूरी था from a young I've age seen onwards. your bonding actually. आप माशाल्लाह you're very close connected to each other. हर काम आप अब्बा से पूछ के करते हैं। I've been witnessing this. Yes, yes, of course, because it's important that obedience to the parents and Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala has given him the honor, the respect, and he's been in the field of dawah. So, so it's important that I ask him. उनसे पूछा जाए क्या 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 ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है दावती काम में। तो दावा के मुतालिक जो भी चीज़ें हैं मैं उनसे नॉर्मली मशवरा करता हूँ, इनफैक्ट पूछता हूँ, ताकि आई डोंट फॉल्टर या कोई गलतियाँ ना हो इन माय पाथ और इन माय जर्नी टू दावा दावा इंशाल्लाह। It was your choice to opt this, like दावत में आना, दावत व तबलीग करना. Was it your choice? या फिर अब्बा के प्रेशर में या अब्बा ने कहा कि आपको ये करना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माय फादर बिकॉज ही गेव द राइट तरबिया फ्रॉम अ यंग एज, बचपन से सही तरबियत दी गई। तो उसके वजह से हमें
ये जज्बा ऑटोमेटिकली था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दावती काम करना चाहिए और इस्लाम की तबलीग करना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चे को सही तरबियत देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा रहता है वो ही वांट्स टू डू इस्लामिक वर्क। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने बच्चे को यंग एज से तरबियत दे। अगर ये इस्लामिक तरबियत दी जाएंगी तो व्हेन दे ग्रो अप इंशाल्लाह दे विल बी दाइस और इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन आ, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और जी आई केम अक्रॉस अ वीडियो जिसके अंदर आप खड़े हुए हैं और बहुत सारा मजमा है सामने, यू आर एड्रेसिंग टू द पब्लिक, जो आप करते हैं, लेकिन वो बहुत यंग एज में है और आपने ग्लासेस पहने हुए हैं और आप सवाल कर रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक भी दबे होंठों के साथ कहते हैं कि अल्लाह से, और सब कहते हैं जी अल्लाह जी से करते हैं। हमने कहा देखा कितना आसान सवाल और इसका आसान जवाब। जी तो आपको याद होगी वो वीडियो और बहुत वायरल हुई वो। जी जी व्हाट वाज योर एज देन? आई थिंक सो। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ बहुत से वीडियोस है, तो पता नहीं आप कौन से वीडियो के आप बारे में बात ग्लासेस कर रहे हैं। पहनते थे पहले? जी जी, मैं ग्लासेस पहनता था। जी जी। एक वीडियो जो जो आप शायद कह रहे हैं, उसके अंदर एक जो प्रोग्राम हुआ था क्या, इमिटेशन, जो मैंने मेरे फादर की इमिटेशन किया था और वो दाढ़ी पहना के, तो शायद आ आप उसके बारे में बात करें, या क्योंकि ये जो लेक्चर बिल्कुल था जो उर्दू में था और ये उर्दू में काफ़ी था। पुराना था, तो बि- काफ़ी बार जब कॉन्फ्रेंस होते थे और हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स जो इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के जो होते थे वो डिफरेंट दाइस को इमिटेट करते थे, तो उनका गेटअप, मतलब वो दाढ़ी, आर्टिफिशियल दाढ़ी पहनाई जाती थी, वाह। और जो स्पीकर बात करे वही तरीके से, व्हेन वी वर यंग, जब बचपन में थे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि वी इंस्पायर टू बी लाइक दीज पीपल, और ताकि हमें इंकरेजमेंट भी हो क्या वी बी लाइक दीज पीपल। और जब लोग देखते थे ये प्रोग्राम जो इमिटेशन के जो होते थे दाइस के, तो उन्हें बहुत मज़ा आता था, और काफ़ी बार ये काफ़ी फ़नी भी थे ये, और ये पीस टीवी पे भी है, तो परहैप्स आप वो प्रोग्राम के बारे में रेफर डॉक्टर करेंगे। जाकिर जी, नाइक हिमसेल्फ वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यस यस, आई थिंक सो इट्स दैट प्रोग्राम व्हाट यू सेइंग। यस ऑल यस, राइट, ऑल आप राइट। शायद वो प्रोग्राम के बारे में। सो आप कुरान पाक के हाफिज हो गए 13 साल की उम्र में, इफ आई अल्हम्दुलिल्लाह। एम जी नॉट जी, रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 15 साल में मतलब यू वर द यंगेस्ट स्पीकर एट द एज ऑफ 15 जी among जी 18 countries, I think. जी जी You were the youngest speaker. तो ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद, ये करेज, ये हौसला टू फेस सो मेनी पीपल आउट देयर फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये कैसे आता है? ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है और हर मुसलमान ये जानना चाहिए, क्या सबसे अहम चीज़ जो है अल्लाह की मदद। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में फरमाते हैं, इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। क्या अगर अल्लाह आपकी मदद करता है तो कोई भी आपके ऊपर गालिब नहीं हो सकता है, और अगर अल्लाह आपको छोड़ देता है या आपकी मदद नहीं करता है तो कौन आपकी मदद फिर करेगा। तो ए मोमिनीन, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखिए, that if Allah helps you none can overcome you, but if Allah forsakes you who is there then who will help you, so let the believers put their trust in Allah. True. So सबसे अहम चीज़ हर मुसलमान के लिए, चाहे वो दावती काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कि अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो है वो जद्दोजहद, हार्डवर्क। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 69 में फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, एंड दोज हू स्ट्राइव इन आवर वे वी शैल श्योरली ओपन अप देयर पाथवेज। तो सेकंड चीज़ जो है आपका हार्डवर्क, आप कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, आप कितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं। और थर्ड है टेक्निक, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह अन-नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43 में, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इफ़ यू डोंट नो आस्क द पीपल हू नो। अगर आप नहीं जानते हैं तो अहले ज़िक्र से पूछिए। तो नॉर्मली बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली टेक्निक के ऊपर ज़्यादा पूछते हैं और दे फॉरगेट द फर्स्ट टू थिंग्स। पहले जो दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, अल्लाह की मदद और हार्डवर्क, ये अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो सबसे अहम चीज़ जो है अल्लाह की मदद, और सेकंड हार्डवर्क, और लास्ट है टेक्निक। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स विथ प्रैक्टिस यू गेट यूज्ड टू इट। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी आदत हो जाएंगी। इनिशियली एक इंसान बट नेचुरल नर्वस होता है जब लोगों के सामने बात करता है या पब्लिक में बात करता है, लेकिन ओवर टाइम ये नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है।
एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ याद की, रब्बी शरह ली सदरी जी जी व जी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी जी। यफ़क़हू क़ौली। ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू अ लॉट यस और यस आपको लगता है जैसे कोई डिवाइन हेल्प आपके साथ मौजूद जी है। टू बी अ स्पीकर, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर और मैं डिबेट्स करता रहा अपनी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो हम ये दुआ किया करते थे जब जी रोस्ट्रम पे जा रहे होते थे। जी टू बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, टू बी अ ग्रेट ओरेटर, हम्म। क्या एसेंशियल्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं? और फिर हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपने अब्बा से मिले, जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया? जी, जैसे कि आपने वो आयत कोट करे सूरत ताहा चैप्टर नंबर 20 की, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट हमेशा हमारे लेक्चर्स के पहले हम ये आयत कोट करते हैं ताकि हमारी ज़बान खुले और वी डोंट स्टैमर। और जैसे कि हमारे को पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम वो स्टैमर करते थे और उनने यही अल्लाह से दुआ की कि जब फ़िरौन के सामने जाए दैट वो हुँ, उन बराबर से बात कर पाए, एंड टू रिमूव द स्टैमरिंग एंड द स्टम्बलिंग इन हिज स्पीच। तो ये ज़रूरी है ये दुआ। और ऑफ कोर्स पब्लिक स्पीकिंग इट्स एन आर्ट। और एक कोर्स अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, इंटेंसिव कोर्स। इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका टाइटल है और मोटो है लेट्स बिकम इफेक्टिव डाइज। My father he himself has conducted this course and it is available on the Al Hidayah platform। तो इसके अंदर it focuses और इसके ऊपर तवज्जो दिया जाता है कि क्या अल्लाह की मदद, सेकंड हार्ड वर्क, थर्ड टेक्निक, जो 3 चीज़ें जो मैंने बताई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोर्स में द स्टूडेंट्स हु डिड द कोर्स, द थिंग्स जो चीज़ें उन्होंने अचीव की ये अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज में दे कुडंट, दे वर शॉक्ड देमसेल्व्स दैट इतने कम दिन में हमने इतना अचीव कैसा किए। तो इसके अंदर सिखाया जाता है क्या जो आप परसीव भी नहीं कर सकते या जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वो अल्लाह की मदद की वजह से यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो काफी टेक्निक्स इसके अंदर सिखाए जाते हैं, टिप्स। और एंड इज़ इट फ्री फॉर एवरीवन? yes, yes, available on the Al Hidayah platform. So people can go and they can refer to this course. So राइट, but naturally cannot सब चीज इसके अंदर ठीक। पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन the 3 things which I said, that is the most important thing। सबसे ज्यादा अहम चीज है जो ये दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में फोकस दिया जाता है। और with practice a person he will inshallah become better। and in fact ये कोर्स में 20 most common questions that are asked by non-Muslims about Islam, इसके ऊपर तवज्जो दिया जाता है। क्या इट इज बेहतर है कि आप 20 कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के जवाब जाने बनिस्बत आप 200 अनकॉमन क्वेश्चंस के जवाब जाने। हम्म, तो ये चीज़ें के ऊपर तवज्जो दिया जाता है। द मिसकंसेप्शंस, जो गलत फहमियाँ हैं मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के जहन में इस्लाम ठीक, के बारे में, तो हाउ टू क्लैरिफाई इसको, ठीक। कैसा क्लैरिफाई करें। आपने स्टैमरिंग की बात की। जी जी डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी ज़बान में स्टैमरिंग या लुकनत जी थी, जी 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 वो जी खुद बताते हैं। जी जी तो वो कैसे एक्सपीरियंस, लाइक आपने वो देखा, आपने वो नोटिस किया था बीइंग किड, और मैं एक्चुअली उन्होंने कैसे ओवरकम किया इसको? जी जी एक्चुअली यंग एज में वो काफ़ी होता था उनसे, जैसे कि काफ़ी तकरीर में वो कहे क्या, व्हेनेवर एनीवन यूज्ड टू, कोई भी मेरा नाम पूछता तो मैं कहता था मेरा नाम जाकिर है। तो वो इतना मतलब इतनी हद तक स्टैमरिंग होती थी, लेकिन जब भी वो दावती काम करते थे तो स्टैमरिंग वैनिश हो जाता था। तो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ क्वाइट अ फ्यू टाइम जब वो फ़ोन पे बात करते, लेकिन नॉट टू दैट लेवल जो वो यंग एज में होता था उनसे। हम्म, वो तो ओवर टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस हो गया, लेकिन स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद है क्या, इट वेरी वेरी रेयरली आई थिंक सो हुआ होगा स्टैमरिंग। तो इट इज़ ऑल अल्लाह's हेल्प, अल्लाह की मदद है। लेकिन जब नॉर्मली कभी कभार मैंने विटनेस किया हो क्या फ़ोन पे या आप कभी कभार हमारे से बात करें तो थोड़ी बहुत स्टैमरिंग होती है, लेकिन इट्स वेरी लेस एंड इट हैज़ बिकम मच लेस ओवर टाइम। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक की क्योंकि रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, पूरी जी जी दुनिया उन्हें जानती है, जी जी इज़ वेरी फेमस, और रिकग्निशन के साथ ही कंट्रोवर्सीज भी आ जाती हैं, और ये बात उन्होंने अग्री किया था मेरे साथ में एक पॉडकास्ट में जी कि जहाँ रिकग्निशन होती है वहीं कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। जी जी तो ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़, इन जी जी कंट्रोवर्सीज, जी जी इन डिस्कशंस, हर तरह की तनकीद होती है, जी जी इवन ट्रोलिंग होती है आजकल के जी दौर जी में, जी सोशल मीडिया बहुत ट्रोलिंग होती जी है। जी हाउ डू यू डील विद दिस? आई मीन, पहले तो आप इसको देखते कैसे हैं जब जी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं डॉक्टर जी साहब बहुत ज़्यादा, और लोग तनकीद कर रहे होते हैं और जी जी तरह तरह की बातें करते हैं, आपको कैसा लगता है?
एक्चुअली इसके अंदर जो है वी रियलाइज, हमें समझ में आता है क्या, जो भी इंसान इफेक्टिव है कोई भी काम में एंड ही इज़ पॉपुलर, तो बट नेचुरल उनके खिलाफ लोग रहेंगे क्योंकि वो पॉपुलर है। और बहुत से लोग जो पॉपुलर फिगर्स के खिलाफ बात करते हैं ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले। तो बहुत से लोग उन लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं क्या, रेफ्यूटेशन टू डॉक्टर जाकिर नाइक, पॉपुलैरिटी के लिए। तो जब भी वी गेट दीज, हमें ये रेफ्यूटेशन सुनने में आते हैं, दीज हमें नॉर्मली जो एनिमीज से और जो क्रिटिक्स से जो मतलब दीज रेफ्यूटेशन वी फील दैट दे आर अननेसेसरीली। तो हमें यही समझ में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम इफेक्टिव है, इसीलिए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा है जो इफेक्टिव नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, उनकी ज़्यादा तनकीद नहीं की जाती है जनरली। एग्जैक्टली। तो ये हमें इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनकरेजमेंट। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लोग खिलाफ है, कितनी किताबें खिलाफ लिखी गई है, क्यों? क्योंकि इज पॉपुलर, ही इज इफेक्टिव, मिलियंस ऑफ पीपल, इनफैक्ट बिलियंस, क्लोज टू 2 बिलियन मुस्लिम्स आर देयर। तो उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद, वी फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके कितने मैक्सिमम खिलाफ उनके लोग हैं। तो डज दैट मीन दैट ही इज अ बैड पर्सन? ये सब क्रिटिसिज्म्स है क्योंकि ये इंसान पॉपुलर है। और बट नेचुरली नो, प्रॉफिट मोहम्मद का कैरेक्टर, उनका किरदार और जो दावती काम उनने किए हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स जो उनके एनिमीज थे, उन लोग कहते थे क्या जो आप यू आर ट्रस्टवर्दी, आप सच्चे इंसान हैं। एनिमीज, इनफैक्ट एनिमीज उनके जो चीजें प्रॉफिट मोहम्मद के पास रखते थे एज अ सेफ्टी, क्या यू कीप दिस विथ यू बिकॉज वी नो दैट यू विल नेवर बीट्रे अस एंड यू विल नेवर, जी आप सादिक और अमीन हैं। और इवन बिफोर प्रॉफिटहुड, मतलब नबूवत से पहले भी, ही वाज नोन टू बी अल अमीन, टू बी नोन टू बी ट्रस्टवर्दी। तो जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स आके कहते हैं क्या वी लव्ड योर प्रोग्राम, जैसे कि एक प्रोग्राम श्री रविशंकर के साथ जो डिबेट हुआ था, उनके फॉलोअर्स मेनी ऑफ देम आके बोल रहे थे क्या फ्रॉम टुडे वी विल फॉलो यू डॉक्टर जाकिर। माशाल्लाह। मतलब उनके फॉलोअर्स इतने इंप्रेस हुए थे लाइक डिबेट के बाद। और उसके अंदर वो डिबेट में जब आप देखेंगे तो कई बार मेरे फादर ने कहे दैट बिकॉज आई लव गुरुजी सो मच, आई वांट हिम टू एक्सेप्ट एंड कम इनटू द रिलीजन ऑफ पीस, वी आर बिलियंस। जब भी तो मेरे ख्याल से मुसलमान की तादाद 1.5 बिलियन होंगी तकरीबन। तो अब्बा ने उनको इनवाइट भी किए थे और इतने लविंग मैनर में कहे थे, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोले थे, मेक स्माइल फ्री, मेक स्माइल चीप, सॉरी, श्री रविशंकर ने। तो अब्बा ने बोले व्हाई मेक इट चीप, मेक इट फ्री। मतलब आप तो उसके अंदर जो डिबेट में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अप्रोच था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें मुस्लिम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन उनके फॉलोअर्स काफी इंप्रेस हुए और मेनी ऑफ देम they came closer towards understanding the correct picture of Islam. Right. आपकी अपनी ट्रोलिंग भी होती है सोशल मीडिया पे, लोग आपको भी ट्रोल करते हैं? And how do you deal with this? I think so. I've not seen. There may be, हो सकते, लेकिन I've not seen any trolling about me as such. मेरे फादर के ऊपर होते रहते। जी जी। अभी बहुत सारी बातें होती है कि डॉक्टर साहब के जो नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, इंतहा पसंदाना नज़रियात हैं बहुत ज़्यादा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है क्या, मीडिया इनफैक्ट कहती है क्या मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। तो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, अपॉलोजेटिक, पता नहीं उर्दू में इसका क्या बोलेंगे, बहुत माजरत जी जी, माजरत खाना रवैया होता है। डिफेंस पे नहीं, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट। मैं कहता हूँ आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली जेनरस। तो आप जरूरी है क्या, आप जब मीडिया से बात करें, टर्न द टेबल्स ओवर। तो शिद्दत पसंद जो एक्सट्रीमिस्ट जो है सही तरीके से होना चाहिए, इन द राइट डायरेक्शन, सही रास्ते में, एक्सट्रीमली लविंग, एक्सट्रीमली जस्ट, शिद्दत पसंद ये तरीके से होना चाहिए, इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और आप कोई भी स्पीचेस मेरे फादर के सुनेंगे या हमारे सुनेंगे या इवन इफ इट बी माय स्पीचेस, हमेशा इसके अंदर वी कॉल टुवर्ड्स यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, जैसे कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब है उनको कैसा यूनाइट करना चाहिए। तो ये पॉइंट के ऊपर हमेशा
फोकस किया जाता है, हम्म, क्या कैसे लोगों को यूनाइट किया जाए। और नॉन मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह इससे इंप्रेस हो रहे हैं, और कहीं नॉन मुस्लिम्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ठीक। जी। अच्छा, मैं कुछ सवाल आपसे, मतलब जो कंट्रोवर्शियल डोमेन में भी आ जाते हैं, आपकी इजाज़त से करूँगा, और आई जी। जस्ट वांट टू लेट एवरीबॉडी नो कि मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी आए, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मजमे से खिताब कर रहे हैं, लोग सवाल करते हैं, तो डॉक्टर साहब सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं, तो दोबारा उनको बात नहीं करने देते, माइक बंद कर दिया जाता है, उनको कहते हैं माइक बंद कर दो। तो ये बहुत एरोगेंस है, ये तो बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड है डॉक्टर साहब का। आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजिकली माइक बंद किया जाता है? क्या ये एरोगेंस है या कुछ और है? एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज़रूरी है क्या आप इसका पूरा समझे, इसका जो तरीका जो होता है Q&A में, और ये दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाया जाता है। ठीक। तो ज़रूरी है क्या, जब मॉडरेटर जो है वो ही लेज डाउन द रूल्स, जैसे कि जो प्रोग्राम लाहौर में हुआ था, जी। आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। ठीक। सवाल को ब्रीफ रखिए, मुख्तसर रखिए। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, ये Q&A सेशन नहीं है, दिस नॉट अ टाइम टू डिबेट। हम्म, तो ये सब रूल्स इन्हें पता रहता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, जैसे कि वी से इन हिंदी, मौके का फायदा उठाते हैं, दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली जब लाखों का मजमा देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो अनफॉर्चुनेटली दे थिंक दैट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब व्हेन द क्वेश्चनर, जब एक जो बंदा सवाल पूछ रहा है, जब वो सवाल पूछ रहा था तो अब्बा इत्मीनान से सवाल सुन रहे थे, ठीक। उनको इंटरप्ट नहीं किए। एज लॉन्ग एज इज नॉट, वो प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा और स्पीच नहीं दे रहा है, एज लॉन्ग एज ठीक। उनका सवाल मुख्तसर है, इट इज ब्रीफ, इट इज 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, उनको पूरा हक दिया जाता है। तो ठीक। जब जवाब दिया जा रहा है तो आप इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि जब जवाब दिया जा रहा है, आप सिर्फ वो शख्स को जवाब नहीं दे रहे, थाउजेंड जो सुन रहे उनके लिए भी जवाब है। क्या जरूरी है क्या जब आप जवाब दे रहे तो पूरा उसका बैकग्राउंड दिया जाए? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा को एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जवाब दे रहे हैं तो जरूरी है क्या पूरा जवाब, कंप्लीट जवाब, कन्विंसिंग जवाब दिया जाए, ठीक। ताकि जो क्वेश्चनर है वो भी कन्विंस हो जाए और जो दूसरे लोग हैं वो भी कन्विंस हो जाए। तो जब क्वेश्चनर सवाल पूछते हैं तो उनको इत्मीनान से सुना जाता है, जब जवाब दे रहे तो वाई दे इंटरजेक्टिंग। और अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ दीज क्रिश्चियन मिशनरीज जो आते हैं वो एजेंडा से आते हैं, हम्म, तो दे कम विद एन एजेंडा, और ये सवाल कई बार ऑलरेडी जवाब दिए गए हैं। तो बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली उन लोग इंटरजेक्ट करते जाते हैं। ठीक। जब रूल्स ले डाउन किए गए हैं Q&A में, आप सवाल पूछिए और आप इत्मीनान से जवाब सुनिए। अगर आपको डिबेट करने का है तो आप दूसरा ग्राउंड या हॉल हायर करिए। ठीक। और ये लोग को पता है कि उन लोग इतना बड़ा मजमा नहीं जमा कर सकते हैं, हम्म, तो क्यों ये जब क्वेश्चन आंसर का टाइम है तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और कई बार बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। हम्म, अभी नॉन True. मुस्लिम्स को आप बोलिए, क्या कोई भी तकरीर में, कोई भी मजहब में, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म में, क्या ऐसा मौका दिया जाता है ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन का? I've hardly seen any. या तो दैट्स द थिंग। क्यों अगर क्रिश्चियन मिशनरीज इतना कह रहे हैं क्या कम टू कॉलिंग टू क्रिश्चियनिटी, और इतना इमोशनल तरीका यूज करे, तो ओपन क्वेश्चन आंसर रखिए। हम्म, अगर ये क्रिश्चियन मिशनरीज डीप इन देयर हार्ट, अगर उन्हें पता है क्या क्रिश्चियनिटी इज द राइट रिलीजन, तो आप क्यों ओपन क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं रखते? ठीक। रखिए। इनके पंडित, इनके पादरी, जो हिंदू के, जो इन लोग कहते हैं क्या दीज आर देयर स्कॉलर्स, तो आप रखिए। नॉन मुस्लिम्स को इतना मौका दिया जा रहा है, दे आर अ गेस्ट ऑफ ऑनर, लेकिन ठीक। मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और कई बार अगर कोई तिड़का सवाल पूछ रहा है तो इट नीड्स टू बी पुट इन प्लेस। इफ ठीक। इज आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चन, बट नेचुरल, उनको सही तरीके से जवाब दिया जाएंगे। और आप कई प्रोग्राम देखेंगे क्या कहीं नॉन मुस्लिम सवाल पूछते हैं और उन लोग इत्मीनान से जवाब सुनते हैं, एंड दे आर इम्प्रेस्ड, दे आर कन्विंस्ड। और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछने का है तो आप इजाजत लीजिए, ठीक। प्लीज मैं आस्क अनदर क्वेश्चन। आप डायरेक्टली हर बार इंटरजेक्ट करते जा रहे हैं, दिस इज ठीक। टोटली डिसरिस्पेक्टफुल। और दिस इज, आप पूरा प्रोग्राम का जो डेकोरम है वो तोड़ रहे हैं। ठीक। बहुत से लोग लाइन में रुके हैं क्वेश्चन के लिए, आप सब लोग का वक्त जाया कर रहे हैं, उन लोग को चांस नहीं दे रहे, और आप कंटिन्यूसली। और प्रॉब्लम क्या होता है बहुत से बार, क्या जब वो इंटरजेक्ट करते हैं तो उनके इंटरजेक्शन में वो और एक दो सवाल पूछते हैं। ठीक। तो अभी 2 3 4 सवाल पूछेंगे तो टाइम, वक्त की किल्लत है,
टाइम इज शॉर्ट, वैसे भी ऑलरेडी 4-5 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं, रात तक चलते रहते हैं, जी तो टाइम जब शॉर्ट है तो इसीलिए कभी कभार यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम ठीक एंड यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज अ Q&A सेशन, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, इसीलिए कभी कभार माइक बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई लोग समझते नहीं है. ठीक एंड जी. दैट कंप्लीटली डज नॉट मीन कि डॉक्टर साहब इज वेरी मच एरोगेंट या मगरूर बहुत हैं या नहीं, नहीं, तकब्बुर बहुत ज्यादा है. नहीं, नहीं, जरा भी नहीं, बिकॉज समटाइम्स इफ समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक द डेकोरम, तो जरूरी है कि आप सब लोग का टाइम वेस्ट ना करें और दूसरे लोग को भी मौका दिया जाना चाहिए. तो कोई लोग अगर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और अगर बात सुन रहे नहीं है तो बट नेचुरल माइक तो बंद करना पड़ेगा. ठीक उन लोग को मौका दिया जा रहा है, जब सवाल पूछ से जवाब ठीक. कुछ इत्मीनान से बिल्कुल सुनिए. सही, बिल्कुल सही. आई ट्रूली जी. एग्री विद दैट. डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लाम में को एजुकेशन जायज नहीं है, ऐसे ही कहा. जी. जी. मेरे जहन में ये सवाल था जायज कि नहीं है, मतलब उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, तो हम जी. मैं उस वो कॉन्टेक्स्ट जी. भी क्लियर कर दीजिएगा. जी. जी. और उसके साथ मेरा सवाल ये है जी. कि शेख फारिक नाइक ने तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से जी. जो जी. है वो एजुकेशन ली है, जी. जी. इंटरनेशनली ट्रेवल किया है. तो क्या शेख फारिक नाइक जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे हैं वो को एजुकेशन में नहीं पढ़े? और क्या डॉक्टर साहब के अपने साहबजादे के लिए जी. को एजुकेशन जायज़ है? बाकी जितने मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए को एजुकेशन जायज़ नहीं है? जी. जी. एक्चुअली जब इनिशियली जब बचपन में थे, इसी वजह से अब्बा का ये इरादा था क्या एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम करे, ताकि इस्लाम एक सही माहौल में पढ़ाया जाए या सिखाया जाए. तो अनफॉर्चुनेटली जब हम को एजुकेशन के बारे में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत से स्कूल्स में देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत इस्लाम से दूर लेके जाता है. वी सी अनफॉर्चुनेटली क्या मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, उन लोग हराम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है. तो अल्लाह सुब्हान व ताला सूरतुल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में फरमाते वला तक़रबुज़ ज़िना, क्या आप जिना के करीब भी मत आइए. तो जो चीजें हमें कोई फहाशी के चांसेस है क्या इट विल लीड टू दैट, तो हमें इनिशियली निप इट इन द बड, पहले से ही रोक देना चाहिए. तो इसीलिए इस्लाम हमेशा इट इनकरेजेस अस, और यही कहा जाता है इस्लाम में क्या बराबर मर्द और औरत के जो सेग्रीगेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी they should try to implement this so that there is not unnecessary interaction with the opposite gender. और हमें पता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कई बार इसके बारे में जिक्र करते हैं क्या, जैसे कि मैंने आयत फला तक़रबुज़ ज़िना, डू नॉट कम क्लोज टू एडल्ट्री. तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने खालिक जो है उनको पता है क्या क्या चीज हमारे लिए गलत है, क्या चीज हमारे लिए सही है. तो इसीलिए को एजुकेशन के बारे में द बेस्ट इज दैट देयर शुड बी सेपरेट प्रेमाइसेस फॉर मेन एंड वुमेन. स्कूल्स में इसीलिए भी हमारी इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ नर्सरी और जूनियर केजी में मिक्स था, और उसके बाद सीनियर केजी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बाद इट वाज सेग्रीगेशन. तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं तो हैव सेपरेट प्रेमाइसेस फॉर वुमेन, हैव सेपरेट प्रेमाइसेस फॉर मेन. और पाकिस्तान जब डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, जब हिंदुस्तान था, व्हेन इट वाज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सेपरेशन? क्या वजह थी? वजह थी क्या वी विल मेक इट एन इस्लामिक कंट्री. तो जब आप कह रहे हैं कि आपको इस्लामिक कंट्री बनाना है, तो व्हाई डोंट यू फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम, जो बहुत जरूरी है. एंड वी नो दैट को एजुकेशन में many a times it leads to things that are haram, unnecessary interaction with the opposite gender. और कई बार उसके अंदर कॉलेजेस में there could be things like eve teasing और छेड़ना opposite gender को. तो कई ये चांसेस है क्या the high chances that ये सब हो सकता है. तो इसीलिए इस्लाम में it is strict about these principles. क्या you see to it that आपका segregation होना चाहिए, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो. और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कई यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में, और हमारी स्कूल भी थी, उसके अंदर सेग्रीगेशन था. मेनी पीपल दे वांट टू स्टार्ट अ स्कूल हियर इन पाकिस्तान और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे वांट टू फॉलो द सेम, दे वांट टू मेक अ स्कूल जो सेम थी, सिमिलर टू इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, और इंटरनेशनल स्कूल है. सो इफ यू वांट टू हैव एन इंटरनेशनल स्कूल, इट इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि आप को एजुकेशन रखें. You can have separate segregation. आप को एजुकेशन में नहीं पढ़े? Sorry? आपने को एजुकेशन सिस्टम में तालीम हासिल नहीं की? Initially, maybe for maybe 1 or 2 years, जो हमारे when I studied in St. Peter's, that was before अपने Islamic International School
कायम हुई, जी, जब कायम हुई तो ऑफ कोर्स आई स्टडीड इन द इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। और मैं शायद पाकिस्तान में भी इस्लामिक स्कूल्स होंगे शायद, डेफिनेटली। और इनफैक्ट पीपल शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, इस्लामिक स्कूल्स हो और जिसके अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन हो। ठीक। इंटरेक्शन तो फिर भी खवातीन के साथ आपका होता है, लाइक अभी हम किसी होटल में आए हैं, जी, जी, रिसेप्शनिस्ट जी, आपको खातून मिल जाएगी। जी, आप इवन एक दावत के काम में जब आप जी, स्पीचेस करते हैं तो बहुत सारी जी, जी, खवातीन आके सवाल कर रही जी, जी, होती हैं। आप ट्रैवल करते हैं जी, तो एयर ट्रैवल, आप एयर जी, होस्टेस मौजूद होती है। जी, जी। आप इंटरव्यूज देते हैं तो वो खातून एंकर मौजूद होती है। देन हाउ डू यू डील विद दिस? खवातीन से एक्चुअली तो इंटरेक्शन जी, जी, होता है। एक्चुअली इसके अंदर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या इंटरेक्शन शुड नॉट बी अननेसेसरी। अननेसेसरी या बेफजूल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। बट नेचुरल इस्लाम के अंदर क्या गया है, सूरत नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, 30 में मर्द से कहा गया है कि लोअर योर गेज, 31 में सेम मैसेज औरत के लिए दिया गया है, क्या द मैन ही शुड मेंटेन हिज हिजाब, क्या जब औरत से बात करे ही शुड लोअर हिज गेज, और सेम औरत से भी किया गया, और औरत प्रॉपर हिजाब पहनना चाहिए। तो इंटरेक्शन हराम नहीं है, बट सही तरीके से शरिया के हिसाब से होना चाहिए, ताकि इट डज नॉट लीड टू समथिंग दैट अ पर्सन मे डू समथिंग दैट इज हराम। तो इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, बेफजूल नहीं होना चाहिए, मतलब हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, जो अननेसेसरी जिसको कहते हैं बेफजूल। लेकिन अगर आपको इंटरेक्शन, अगर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं तो गुज़े बसर करके बात करिए, जो ज़रूरी बात है बात करिए। क्वेश्चंस भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो आप अपना हिजाब मेंटेन करिए और बात करिए, और इसके अगर अंदर किसी कोई जगह प्रॉब्लम औरत नहीं। ने हिजाब नहीं किया हुआ है, जी, जी, औरत हिजाब में जी, नहीं जी, है, आप हिजाब में हैं, औरत हिजाब में नहीं है, जी, तो मर्द का हिजाब क्या है ये भी बता दीजिएगा। जी, और वही, अगर औरत ने कहीं पे कोई स्कार्फ या अबाया या हेड कवर नहीं किया हुआ या जी, हिजाब में नहीं है, तो जी, जी। फिर उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? वो जरूरी भी है। अगर कोई भी औरत चाहे हिजाब में हो, या इवन इफ शी इज फॉर एग्जांपल विदाउट हिजाब, तो मर्द का क्या फर्ज बनता है कि ही शुड लोअर हिज गेज। जब औरत से बात करे तो गुज़े बसर करना चाहिए, अपने जो निगाह है वो नीचे रखना चाहिए, ये जरूरी है, चाहे वो हिजाब पहने या ना हिजाब पहने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और औरत के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हम देखते हैं क्या, मैनी जो हमारे मैनी सिस्टर्स है, जो बहन है, वो पूरा हिजाब नहीं करते हैं। अगर आप कुरान और सही हदीस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या हिजाब पहनना चाहिए, सर ढकना चाहिए, क्या जब आप बाहर जाते तो आप क्लोक पहनना चाहिए, जैसे कि सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। तो ये जरूरी है हमारे माशरे में, और खास तौर से पाकिस्तान में। ठीक। पाकिस्तान मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफी जज्बा है इस्लाम के लिए काम करने के लिए। तो उम्मीद है क्या और इस्लाम के ऊपर फोकस किया जाए, प्रैक्टिस के ऊपर। और हमारे माशरे में ये भी उम्मीद है क्या, और हमारे बहन से, सारे बहन जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जज्बा काफी है इस्लाम के लिए काम करने के लिए। तो उम्मीद है क्या उन लोग भी इस्लामी हिजाब पहने, जब बाहर जाए तो अबाया पहने, जो ज्यादा जो जरूरी है, जो कंपलसरी है इस्लाम में। और कुरान और सही हदीस को पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि क्या ठीक। हिजाब है, क्या क्या तरीके से आप कपड़े पहनना चाहिए। आपका एम्फेसिस पाकिस्तान पे ज़रा ज़्यादा था, कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जी, साहब जी, से, कि पाकिस्तानियों में आपको क्या बात बहुत अच्छी लगी? उन्होंने कहा इनका जो जज़्बा है जी, दीन के सही, लिए, जज़्बा बहुत जी, ज़्यादा जी, है। ठीक है, जज़्बा ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना, बेअमल दिल हो तो जज़्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। हम्म, अमल कितना है, कितने बाअमल देखे आपने ये लोग पाकिस्तान के, ख़वातीन भी और मर्द भी। जी, जी, मैं चाहता हूँ वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करें ताकि हम अपने आप को भी ठीक जी, कर जी। सकें। एक्चुअली इसके अंदर जज्बा है, तो जज्बा, जैसा कि आपने बताया, क्या जज्बा सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हुँ, ये आपकी काफी जरूरी पॉइंट जो आपने इसके हुँ, ऊपर फोकस किया है। तो जज्बा है, लेकिन इसके ऊपर ये जज्बा की वजह से कई लोग इस्लाम के लिए जान भी देना चाह रहे हैं, हुँ, और कई लोग ये जज्बा के वजह से प्रैक्टिस में भी हमें तब्दीली नजर आ रही है ओवर टाइम। और पहले बहुत से अनफॉर्चुनेटली मुसलमान लड़ते थे, पाकिस्तान में हो इंडिया में हो, बहुत तफर्रुक था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोग की हुँ, समझ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है, मुसलमान कोशिश कर रहे हैं क्या यूनाइटेड रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ओवर टाइम पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट के आसार या साइंस नजर आ रहे हैं। ठीक। और कहीं पाकिस्तानी इस बार जब जो ट्रिप हुआ, कहीं मुख्तलिफ इदारों को विजिट किए, और यही तवज्जो दिया गया, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 103 आयत नंबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 103 में फरमाते, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, होल्ड फास्ट द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में।
तो ये पॉइंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। क्या वी शुड बी यूनाइटेड, हम मुसलमान यूनाइटेड होना चाहिए, और जो भी डिफरेंसेस है उसे दूर रखा जाना चाहिए। और जो आप पॉइंट बोल रहे हैं क्या व्हाट चेंजेस शुड बी देयर, तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या हर मुसलमान चाहे पाकिस्तान में हो कोई भी कंट्री में हो, क्या 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े। ये बहुत जरूरी चीज है, एंड सबसे पहली चीज जो पूछी जाएंगी क़ियामत के दिन पे वो है नमाज के ऊपर। तो जरूरी है क्या नमाज 5 वक्त से पाबंदी से पढ़ी जाए, और जो मर्द है वो नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई उलमा कहते हैं क्या मस्जिद में पढ़ना नमाज फर्द है। तो अनफॉर्चुनेटली जो चीजें, जो छोटी चीजें हैं, जो सुन्नत चीजें, उसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलेंगे दूसरे मुसलमान भाई से क्या रफुल यदैन करिए। अगर आप मानते हैं रफुल यदैन जरूरी है, आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर लड़िए मत। अगर कोई नहीं कर रहा उसके ऊपर उसकी इतनी तनकीद करिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक। फोकस किया जाना चाहिए, नमाज पढ़िए। कितने लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, उसके ऊपर फोकस करिए, जो और जरूरी है। ठीक। अच्छा, बहुत से लोग फारिक साहब नमाज भी पढ़ते हैं जी, और उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, सर पे टोपी भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। दुकानदार है अगर कोई, तो वो उसके अंदर नाप तोल में कमी करता है, वो धोखाधड़ी करता है, वो लोगों को चीट करता है। वो जैसे आपने कहा कि उसकी निगाह के अंदर उस तरह का हिजाब नहीं है, शर्म नहीं है, इस तरह की बहुत सारी वो काम कर रहा है। तो ये किस वजह से होता है, ये प्रॉब्लम फिर क्यों होता है? वो तो हम तो यही है कि है ना कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी नहीं रोक पाती इन लोगों को? एक्चुअली जो आयत आपने कोट किए सूरतुल अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। क्या नमाज आपको बेहयाई और गुनाह और जो गलत चीज है उससे बुराई से रोकती है। तो ये बिल्कुल जो आपने कहा, जो आयत है वो ऑफ कोर्स सही है, लेकिन क्यों लोग गलत काम करते हैं। मेरा एक टॉक मैंने दिया हो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी वन ऑफ द रीजंस, की रीजंस है क्या हम नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, इन द सेंस हम खुशू के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे। बहुत से बार हम मैकेनिकली नमाज पढ़ते हैं। तो अगर जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरतुल मुमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 में, कद अफलहल मुमिनून, वो मुमिनीन सफलता पाएंगे, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपने सलाह खुशू से पढ़ते हैं। तो जब आप नमाज इत्मीनान से पढ़ेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के पढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे क्या जो आप पढ़ रहे उसके ऊपर तवज्जो दिया जाए, तो बट नेचुरल आपको बुराई से नमाज रोकेंगे। तो इसीलिए जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए क्या उस जो आप पढ़ रहे उसके ऊपर तवज्जो दिया जाए। सूरतुल फातिहा हम हर नमाज में पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए क्या जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं तो आप इसके माने के ऊपर तवज्जो दे। जो छोटी सूरतें जो है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इसका तर्जुमा अगर आप अरबी नहीं जानते तो इसका तर्जुमा पढ़िए। ठीक। और फिर जब आप नमाज में पढ़ेंगे तो आप इसके ऊपर तवज्जो दिए, इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जब नमाज पढ़ते इट इज मियरली मैकेनिकल। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। खूबसूरत बात। पता नहीं खुशू उर्दू वर्ड है या नहीं, मुझे पता नहीं। खुशू खुशू उर्दू वर्ड है क्योंकि अरबी में हम यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उर्दू में करते हैं, लोग समझते हैं इसको। जी। ठीक। तो क्योंकि मेरे को लगा सिर्फ ये अरबी वर्ड है। जी नहीं, बिल्कुल हम समझते हैं और इसकी तलकीन भी की जाती है उलमा की और तरफ ये से। बहुत जरूरी है। क्या नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं क्या ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर सही नहीं। तो दिस पर्सन वी वुड से दैट ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इताअत कंप्लीटली नहीं कर रहे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आपके पास एक उस्वा हसना है, ही इज एन एग्जाम्पल, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तो जो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ अपना कैरेक्टर भी सही होना चाहिए। ठीक। अगर एक मुसलमान का कैरेक्टर सही नहीं है तो इज नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। बेशक। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था, ठीक। ही वॉज लाइक अ वॉकिंग कुरान। बेशक। तो इसीलिए कैरेक्टर भी बहुत जरूरी है। और अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो नॉन मुस्लिम्स
हमारे कैरेक्टर की वजह से इस्लाम कबूल करेंगे। True. तो एक होता है दावा बिल लिसान, जो आप जबान से दावत करते हैं, एक होता है दावा विथ योर एक्शंस, जो आप अमाल करते हैं। नॉन मुस्लिम इससे भी इंप्रेस होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहुत तवज्जो दिया जाना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, मुस्लिम्स ऑनेस्ट होना चाहिए, मुस्लिम्स चीट नहीं करना चाहिए, मुस्लिम्स ब्राइब नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स बहुत से ये चीजों में इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, जी जी तो ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि इन दिनों लाहौर में एक इंसिडेंट बहुत तेजी से रिपोर्ट भी हो रहा है, उस पर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और लाहौर के एक निजी कॉलेज का है, जी, जी। वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर एक रेप इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। जी, जी। ऑल्दो उसके बाद वो ये कहा कि फेक न्यूज़ है, जी, जी। और फेक न्यूज़ फैली, रूमर हुई, प्रोटेस्ट करने लगे, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए। जी। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि रेप होते नहीं हैं, हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, रिपोर्ट होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं होते। हाँ, इसके अंदर फेक न्यूज़ का एलिमेंट भी मौजूद है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ज़रा रेप इंसिडेंट्स, एक ख़वातीन का एक कॉलेज, और वहाँ पे अगर कोई रेप रिपोर्ट हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एक इस्लामिक कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? इवन इन इंडिया में इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन इंडिया क्योंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और शरीयत पे बिलीव करते हैं, बना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये क्यों होता है? जैसे कि आपने एक सवाल पहले पूछे थे को एजुकेशन के बारे में, जी, मैं कहूंगा वन ऑफ द रीजंस ये इट लीड्स टू रेप, को एजुकेशन। अगर आपके पास सेपरेट प्रमाइसेस मेन और वुमेन के लिए, तो बट नेचुरल ये चांसेस निगेट हो जाएंगे। जो ये रेप केस हुआ यूनिवर्सिटी में हुआ, सही नहीं, स्कूल ये में कॉलेज में हुआ है, और कॉलेज में फ्रैंकली हुआ। स्पीकिंग वो लड़कियों का कॉलेज है, अच्छा, और रिपोर्ट ये हुआ कि वहाँ जी के एक मुलाजिम ने, जी कॉलेज के एक मुलाजिम ने लड़की का रेप किया है। ऑल्दो ये Unfortunately, बाद में जो है वो जी गलत न्यूज़ कहा गया कि फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा, ये जो भी है, जी जी लेकिन ये रिपोर्ट ऐसा हुआ। जी जी इसीलिए इसीलिए जरूरी है, क्या कोशिश ये किया जाना चाहिए, क्या सेग्रीगेशन हो। अगर दिस वाज अ ये जो ऐसा इदारा था, तो कोशिश किया जो जो सिक्योरिटी भी है, इफ यू हैव वुमेन दैट इज द बेस्ट, बट नेचुरल, ताकि ये भी और नेगेट हो जाए। ठीक। और अगर मर्द भी है तो कीप इट इन सच अ वे, क्या एकदम इंटरेक्शन ज्यादा होना, अननेसेसरी इंटरेक्शन ना हो। तो अगर आपके पास फीमेल सिक्योरिटी है तो दैट इज द बेस्ट, अगर वो रखा जाए। और मेन रीजन क्यों इतनी क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे, शरिया नाफिज नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली लोग हिजाब को फॉलो नहीं कर रहे। अगर औरत बराबर से हिजाब करेंगी, अगर मर्द अपने निगाह नीचे करेगा, और अगर हम शरिया इंप्लीमेंट करेंगे, क्या एवरी पर्सन, एवरी रेपिस्ट, ही शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। द लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, कोई भी कंट्री में हो। अगर आप कोई भी कंट्री में शरिया इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी अ डेटरेंट फॉर द पर्सन जो बंदे ने ये क्राइम किया है। अभी मुझे पता नहीं है क्या ये whether the news is correct or no, whether he's done it or whether this rape has happened or no, अभी मुझे तक इसके बारे में as we speak अभी तक इसको फेक न्यूज़ जी। कहा जा रहा है। तो स्टेट इवन ये कह रही है कि फेक न्यूज़ है। irrespective whether ये फेक न्यूज है, इन जनरल अगर हम बात जी। करेंगे, तो अगर आपको क्राइम रेट को कम करने का है तो इस्लाम को नाफिज करिए। शरिया के हिसाब से जो रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द थीफ, ये नाफिज करिए। अभी इसके अंदर बहुत से लोग सोचते हैं क्या अगर एक बंदे ने ब्रेड चोरी कर लिया उसका हाथ काट दो। ऐसा नहीं होता है। जब जज के पास ये बात जाती है, काफी कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो तो ही नाफिज होएगा हद पनिशमेंट। तो इसीलिए अगर आप इस्लामी कानून इंप्लीमेंट करेंगे, पाकिस्तान में भी अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रखेंगे ये रेपिस्ट के लिए या जो ये क्राइम्स कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली ड्रास्टिक इफेक्ट देखेंगे। बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उसमें इंसानी हुकूक की तंजीमें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, और वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें फंड करती हैं, ये जैसे IMF है, हम IMF के प्रोग्राम में हैं इस वक्त, हम लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ऑन आवर ओन जो है अपनी कंट्री को चला सकें। फिर इस तरह की तंजीमें आके प्रेशर डालती हैं कि क्या इवन आप डेथ पेनल्टी भी देते हैं तो वो डेथ पेनल्टी माफ हो जाती है कि जी ये तो इंसानी हुकूक की सिर्फ खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं फिर उस पर। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मुस्लिम शुड हैव तवक्कुल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दे शुड हैव ट्रस्ट इन अल्लाह। अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरे असबाब और दूसरे रीजंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू तवक्कुल इन अल्लाह। एंड व्हाट शुड बी डन इज, क्या हम ये पॉइंट जो है इसको और हाईलाइट करना चाहिए।
मीडिया में, ताकि नॉन मुस्लिम्स को ये बात उनके दरमियान फैले क्या क्यों हम कह रहे हैं कि ये इस्लामी शरिया इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ. अगर अमेरिका क्लेमिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रेप. मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर एक औरत या औरत जो माशरे में जो है, अगर उन लोग हिजाब बराबर से हिजाब इंप्लीमेंट करते हैं इस्लाम के मुताबिक, और मर्द अपनी निगाहें नीचे करता है, और उसके बाद अगर एक शख्स एक औरत को रेप करता है और उसको, और ये रूल है क्या, ही शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी. मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या क्राइम जो रेट ऑफ रेप जो यूएसए में नीचे आ जाएगा, बट नेचुरल नीचे आ जाएगा. इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ. तो ये इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए, और मीडिया में लॉजिकली इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड को पता चले क्या इस्लाम इज अ प्रैक्टिकल रिलीजन, इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, लेकिन एट द सेम टाइम जो गलत लोग हैं उसके खिलाफ इस्लाम है. इस्लाम इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द रेपिस्ट, टुवर्ड्स द रॉबर्स, ये सब चीजें के खिलाफ इस्लाम है. तो जब आप ये हाईलाइट करेंगे ये बात, तो नॉन मुस्लिम्स को पता चलेगा क्या दिस इज व्हाट इस्लाम इज. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना चाहिए, और जब हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हम इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबी देंगे इंशाल्लाह. अब दूसरा इसका एलिमेंट फेक न्यूज का है. ये जो फेक न्यूज आजकल बहुत ज्यादा हो जाती है, और रूमर्स जो है वो इस तरह से फैलती है कि बहुत नुकसान कर देती है. इस फेक न्यूज को कैसे रोका जा सकता है? फेक न्यूज जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है, क्या मेनी पीपल जब कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आता है तो विदाउट वेरीफाइंग उन लोग दूसरे तक पहुंचा देते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यिन, दैट ओ यू बिलीव व्हेन अ विकेड पर्सन कम्स टू यू विद इंफॉर्मेशन, चेक इट अप बिफोर यू पास ऑन टू थर्ड पर्सन. सो इस्लाम का रूल है, और कई बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, जैसे कि कुल हातु बुरहानकुम, प्रोड्यूस योर प्रूफ. तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आती है व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया पे, बिफोर फॉरवर्डिंग इट हम वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है. और अगर कोई रिपोर्ट भी कर रहा है तो बिफोर रिपोर्टिंग ही शुड सी टू दैट ही शुड वेरीफाई. तो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत से मीडिया हाउसेस है, विदाउट वेरीफाइंग उन लोग न्यूज रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के वजह से इट बिकम सो पॉपुलर. तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. तहकीक करना बहुत जरूरी है, और तहकीक करने के बाद आप कोई चीज रिपोर्ट करिए. और अगर आपको पता नहीं है इस कोई चीज के बारे में, तो आप बोलिए आई डोंट नो, दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये फेक न्यूज है. तो ये बहुत जरूरी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इस मामले में. आप तहकीक करिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप वाज़ेह तौर से कहिए कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे नहीं पता है इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, फलाना फलाना शख्स ने कहा है, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट. ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चले क्या दिस इज ईदर फेक न्यूज या इट इज करेक्ट न्यूज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, हमारे यहाँ रोशन ख्याली, म्याना रवि और एतदाल पसंदी की बहुत बात होती है. रोशन ख्याल, म्याना रवि और एतदाल पसंदी और जेंडर बैलेंस की बात होती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है. नवारी मुझे मतलब रोशन यानी आप ये कहते हैं कि एक तो है कंजर्वेटिव लोग और एक है प्रोग्रेसिव थिंकर्स, कि जी ये चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जांपल जेंडर बैलेंस की बात होती है कि एक मर्द और खातून बराबर होने चाहिए. हमारी बहुत सारी ऐसी तकरीबात होती हैं जिसमें ऑडियंस बैठी हुई है, तो जो होस्ट होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, एक मर्द के साथ एक खातून को इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि ऑप्टिक्स ये हो कि जेंडर बैलेंस है. इवन हमारे न्यूज़ में, न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर एक खातून एंकर्स के साथ एक मर्द को बिठाया जाता है, या मर्द के साथ खातून को इसलिए बिठाया जाता है ताकि पोर्ट्रे किया जा सके कि जेंडर बैलेंस है. तो ये जायज़ है? एक्चुअली इस्लाम बिलीव्स इन इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता आइडेंटिकलिटी. मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. तो हर एक का एक किरदार होता है, हर एक का एक रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल फिजिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को कुव्वत दी है, तो अगर एक रॉबर आपके घर में आ जाता है तो आप ये नहीं कहेंगे आपकी बहन को कि आप जाके लड़ो, आप जाके उसको रोको, या आपकी अहलिया को या आपकी मदर को नहीं कहेंगे आप मर्द है, आप जाके प्रोटेक्ट करेंगे अपने फैमिली को. When it comes to love and companionship, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स आए प्रॉफिट मोहम्मद को, क्या who deserves my maximum love and companionship, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे, जब ये शख्स पूछे तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे योर मदर. द मैन आस्क्ड आफ्टर दैट हु, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी माँ. 3 बार, फिर उसके बाद चौथी बार कहा बाप जी, फादर. तो हमें पता चलता है कि ईच का एक रोल होता है, एक किरदार होता है.
everyone has his own roles and responsibility. Unfortunately जो मीडिया में उन लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, अगर आप इतना बोलते क्या हर चीज में मर्द और वुमेन बराबर होना चाहिए, तो जब रेस होता है एक 100 मीटर स्प्रिंट, उसके अंदर मर्द और औरत को क्यों नहीं रखते? बॉक्सिंग मैच में मर्द और औरत को क्यों नहीं रखते? तो इन्हें भी पता है कि हर एक का रोल अलग अलग होता है. जब आप कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो कोशिश किया जाए क्या मर्द हो, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक औरत शी इज नॉट इन हिजाब एंड ऑल, तो देयर आर चांसेस दैट लोग जो देख रहे हैं अननेसेसरीली इट विल लीड टू फितना. तो दिस वी शुड सी टू दैट वी अवॉइड इट. और हर एक का एक रोल होता है, हर एक का एक किरदार होता है, तो ईच वन शुड सी टू इट दैट दे फुलफिल देयर रोल्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विच इज वेरी और इंपॉर्टेंट. डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि खातून जो है वो सरबराह मुमलिकत नहीं हो सकती, वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो सकती, इवन चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकती. तो हमारे यहाँ जिस प्रोविंस में हम बैठे हुए हैं यहाँ की तो चीफ मिनिस्टर भी खातून है. जी जी, एक्चुअली इसके अंदर एक इनफैक्ट लॉन्ग आंसर भी है इसके ऊपर. क्या जैसे कि हदीस में आता है क्या नेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल हुज लीडर इज अ वुमन. तो जैसे कि मैंने कहा क्या हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक रोल्स होती है. तो व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट आर लीडरशिप, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट आर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, that the man, they are the protectors and the supporters of the women. So when it comes to governance, when it comes to leadership, Allah subhanahu wa ta'ala ने मर्द को एक क्वालिटी दी है. तो इस रोल, इसके हिसाब से the man is the one who Allah subhanahu wa ta'ala has given ये qualities और ये responsibilities. जब आप फॉर एग्जाम्पल लव एंड कंपेनियनशिप के बारे में जैसे मैंने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला 3 बार माँ को फादर से ज्यादा, तो इसके अंदर औरत को फजीलत दी गई है. तो ईच हैज हिज ओन रोल्स एंड हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जरूरी है क्या दे फुलफिल देयर रोल्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो हमारे यहाँ जो अब ये प्रॉब्लम है, चीफ मिनिस्टर खातून है, इनका क्या करें? जी, ये जरूरी है क्या एवरी पर्सन इज प्रैक्टिसिंग एज फार एज दे थिंक अबाउट देयर प्रैक्टिस इज कंसर्न. तो कोई हर एंड नो मुस्लिम, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है क्या मैं 100% प्रैक्टिसिंग हूँ. कोई कोई के ड्रॉबैक्स भी होते हैं. तो अगर कोई इंसान के ड्रॉबैक्स है तो यू शुड सी टू इट दैट, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कि ही शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. ही शुड सी टू इट दैट ही ट्राइज टू ग्लो क्लोजर टू द कुरान एंड टू द सुन्ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत से ड्रॉबैक्स है मुसलमान में. कई मुसलमान अनफॉर्चुनेटली नमाज नहीं पढ़ते हैं या नमाज के पाबंद नहीं है, तो हमें उनकी तनकीद नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट क्रिटिसाइज देम, बट रादर उनकी सही तरीके से इस्लाह की जाना चाहिए. ठीक. और खास तौर से जब भी कोई रूलर्स या लीडर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल दे वांट टू गेट दिस ऑन अ पब्लिक लेवल, और उनको पब्लिक लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए. दिस इज टोटली अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. अगर आपको किसी की भी नसीहत करना चाहिए, डू इट ऑन अ प्राइवेट लेवल. ठीक. व्हाट इज द नीड ऑफ रेजिंग इट इन पब्लिक? ठीक. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें, मेनी पीपल डू दिस, मे बी सम पीपल मे डू इट फॉर व्यूज, फॉर पॉपुलैरिटी. तो दोज पीपल हु आर क्लोज एंड बट नेचुरल, जो भी लीडर्स है उनके करीब उलमा होते हैं, दे आर इन टच विद स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स उनकी नसीहत करेंगे. ठीक. व्हाट इज द नीड टू रेज इट इन पब्लिक? और ये भी इस्लामी तरीका है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है इन जनरल, तो आप उसको पर्सनली जाके टोकिए, ना कि आप पब्लिक में इसके बारे में इश्यूज रेज करें. नहीं, बस रियाया तो कसूरवार नहीं है ना. लाइक अगर हुक्मरान को खातून है तो उसमें जो रियाया है, जो अवाम है, जो पब्लिक है, जी वो तो कसूरवार नहीं है ना. कसूरवार का मतलब मैं समझा नहीं. यानी वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना. नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब जनरली द पब्लिक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल unless if they vote for a wrong person in general. So of course they are responsible if they are voting for a person who's maybe corrupt. I'm not talking about the chief minister, I'm just saying in general. Right. Agar someone is corrupt and if you vote for the corrupt person, but naturally, and what if they are voting for a female? This should as per the Islamic criteria, this should be avoided. Right. आप इकोनॉमिक्स पे बहुत बात करते हैं, तो ये जो लोन देने वाली कंपनीज हैं, अब तो मोबाइल फोन के ऊपर वो लोन देते हैं आपको. हमारे यहाँ जैज कैश और इजी पैसा है कि वो कहते हैं आप अप्लाई करें और लोन मिल जाता है. मतलब मैं ये 2 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल जो इस तरह का लोन फोन पे देती हैं, और आप लोन ले लेते हैं और उसके बाद आपके ऊपर सूद चढ़ता रहता है, इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, आहिस्ता आहिस्ता स्नोबॉल इफेक्ट होता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान फंस जाता है. तो इन लोन कंपनीज जो इतना एक्सेसिबल है कि मोबाइल फोन पे आप सिर्फ एक नंबर डायल करते हैं, आपको लोन मनी मिल जाती है, उसके बाद आप बहुत फंस जाते हैं. इस्लाम में ये जायज है? एक्चुअली जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन. ओ यू बिलीव, स्टे अवे फ्रॉम रिबा इफ यू आर बिलीवर्स. तो रिबा के बारे में सख्त
पाबंदी है, it is prohibited, and it is as if you are waging a war against Allah and his messenger. आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं, तो इट इज़ अ मेजर सिन और ये टोटली अवॉइड किया जाना चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत से लोग जो लोन्स लेते हैं कमर्शियल बैंक से या इवन इफ इट बी थ्रू ऐप, अगर इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दिस शुड टोटली नॉट बी डन. ये नहीं किया जाना चाहिए, चाहे ऐप के जरिए हो या इफ यू टेकिंग इट फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक. एंड देयर आर मेनी टॉप कंपनीज हु आर डेट फ्री. देयर आर मेनी बिजनेसमैन दुनिया में मुसलमान जो रिबा से नहीं डील करते हैं. ठीक. तो वी शुड सी टू दैट वी ट्राई टू अवॉइड दिस टोटली. और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वी हैव मुफ्ती तकी उस्मानी हु इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू इस्लाम की इकोनॉमिक्स. अगर आपको कुछ इश्यूज है, यू कैन कंसल्ट एंड यू कैन आस्क हिम. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कि कहते हैं सूरतुल नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, फसअलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, दैट इफ यू डू नॉट नो आस्क द पर्सन हु नोज. अनफॉर्चुनेटली मुसलमान इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते हैं और दे स्टार्ट मेकिंग जजमेंट्स और उन लोग इसके ऊपर हुक्म दे देते हैं. ठीक. तो आप अहले तखस्सुस से पूछिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करें उनसे. Now we are quickly coming towards the end. Yes, inshallah. Last 3 questions. No problem. सवाल मेरा आपसे ये है कि जो शेख फारिक नाइक हैं, जी. उनका जरिया आमदन क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो दावत और तबलीग में हैं, जी. पैसे कहाँ से आते हैं? आई मीन यू हैव योर ओन फैमिली नाउ, आप यू आर अ मैरिड पर्सन नाउ, कैसे कमाते हैं? एक्चुअली हमारे बिजनेसेस है, तो मेन तवज्जो तो दावती काम के लिए है, लेकिन हमारे थोड़े बिजनेसेस है जैसे कि रेंट अ कार और दूसरे बिजनेसेस भी है. तो दिस इज बीन अ सोर्स ऑफ इनकम अल्हम्दुलिल्लाह. एंड बट नेचुरल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द प्रोवाइडर. लेकिन हमेशा यही तवज्जो दिया गया है और अब्बा ने भी इसके ऊपर ही तवज्जो दिया गया है कि द बेस्ट प्रोफेशन इज द प्रोफेशन ऑफ अ दाई. और इसके साथ अगर कोई बिजनेस भी करता है, बट नेचुरल देयर इज नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज ये बिजनेस हलाल हो. तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. अब आपके पास तो एक जरिया है जी. और अच्छा जरिया आमदन है. अल्हम्दुलिल्लाह. एक आम यंगस्टर जो है, जी. जो दाई बनना चाहता है, दावत और तबलीग में आना चाहता है और उसका कुछ सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है जी. और इकोनॉमिकली इज नॉट वेरी जी. साउंड, वो क्या करेगा? वो तो बेचारा, वो कहते हैं नो मैन कैन बी पेट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक. जी जी. एक्चुअली मुसलमान ये कोशिश करना चाहिए, इफ यू वांट्स टू डू, अगर वो अल्लाह के लिए काम करना चाहे तो कोशिश करना चाहिए कि ही शुड बी लिंक्ड और जॉइन एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन. और पाकिस्तान में कई इदारे हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो कोशिश करना चाहिए कि ही जॉइन एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क्स ओवर देयर, और दिस कैन बी एज अ सोर्स ऑफ इनकम. जो इंडिपेंडेंट दाइज जो है, मे बी दोज हु आर गेटिंग मोर पॉपुलर, तो अगर उनका बिजनेस माइंडसेट है तो मे बी दे कैन डू साइड बिजनेसेस एज वेल टू इन ऑर्डर टू अर्न अ इनकम. बट दोज हु आर इनिशियली जस्ट स्टार्टिंग दावा, बी लिंक्ड टू अ दावा ऑर्गेनाइजेशन, टू एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप इस्लाम के लिए कुछ काम करें. तो इन दिस वे दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम. अब बहुत से लोग जो यंगस्टर्स शादी करना चाहते हैं, जी. लड़के लड़कियां, जी. तो शेख फारिक नाइक की जो शादी है वो बहुत डिस्कस होती है जी. पॉडकास्ट के अंदर. जी. जी. आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज, नंबर 1. फिर वो 8 लाख लड़कियों के रिश्ते और उनमें से सिलेक्शन आपने की, अब्बा ने की. और क्या लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? हमारे यंगस्टर्स को बताइए. जी जी. एक्चुअली जैसे कि हदीस में आता है, क्या अ वुमन इज मैरिड फॉर 4, ईदर फॉर हर ब्यूटी और फॉर हर वेल्थ और फॉर हर लीनिएज और फॉर हर दीन. और हदीस में आता है फज़फर बिदात दीन तरिबत यदा. और आप दीन को चूज करिए, जो औरत जो है, जो रिलीजियस है, ये आपके लिए सबसे बेहतर है. तो ये 4 चीज़ें में सबसे अहम चीज़ और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए जब एक यंगस्टर किसी की शादी कर रहा है, कि दीन के ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए और ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. तो काफ़ी साल से बिफोर आई गॉट मैरिड वी आर सर्चिंग फॉर द राइट स्पाउस, जब इंडिया में थे, और उसके बाद भी काफ़ी साल, मे बी अबाउट 8 years, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो राइट मैच नहीं मिल रहा चाहिए, जो मिल रहा नहीं था, जो रिलीजियस हो और जो दावती काम के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड हो, सिमिलर टू जो मिशन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं. ठीक. क्या शुड बी दावा ओरिएंटेड. जैसे कि मेरे अब्बा ने स्पीच दिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का क्या मकसद है. ठीक. तो उसके अंदर पता चला क्या अ पर्सन शुड बी इस्लामिक ओरिएंटेड, ही शुड बी दावा ओरिएंटेड. तो फिर उसके बाद कई सालों बाद फाइनली अब्बा ने फेसबुक पे एक ऐड दिए थे, एक पोस्ट इनफैक्ट, क्या वी आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस फॉर मी, फॉर लाइफ पार्टनर. और उसके अंदर मेजॉरिटी जो क्राइटेरिया जो थे, इट वाज फोकस्ड ऑन बीइंग इस्लामिक. द गर्ल शुड बी इस्लामिक. ठीक. Focus on not on beauty, not on lineage, not on wealth.
और उसके अंदर तकरीबन अबाउट 800 प्रपोजल्स आए थे और टू बी ऑनेस्ट 800K 800 800 अच्छा 800 तो अब वो तो बुका कुछ बना 8 लाख नहीं शायद नहीं 800 800 राइट 800 ये भी approximately, क्लैरिटी जी हुई जी जी 800 नॉट 800 और थे, इंटरव्यूज 800 किसने किए थे जो मैं बता दो प्रोसीजर तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर he read almost all if not all or almost all or in fact he told me that he read all of them. He went through all of them, in fact. I wouldn't say read, but went through all of them. I mean just have a look at them. Right. जो proposals आए थे and तो उसके बाद वो shortlisting की गई, उसके अंदर से 10 shortlist की गए और उसके बाद 3 shortlisting हुई and even I read quite a lot of proposals और उसके बाद 3 से सिर्फ इंटरव्यू हुआ और उसमें से एक चूज किए और ये सारे प्रोसीजर में वी सॉ टू इट दैट इट शुड बी एज पर द कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस. कोई हराम काम नहीं होना चाहिए और कोई भी गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर. तो वी डू नॉट ऐसा नहीं कि किसी ने एक प्रपोजल भेजा तो हम लोग ने उसको ऑनलाइन कर दिया वायरल कर दिया. वी डिडंट डू ऑल ऑफ दिस. वी सॉ टू इट दैट इट इज केप्ट प्राइवेट और जो एक खास नंबर था उसके ऊपर जो लोग कांटेक्ट करते थे वी सॉ टू इट दैट वी डू इट एज पर द इस्लामिक गाइडलाइंस और मेजर तवज्जो इसके ऊपर ही था क्या द गर्ल शुड बी इस्लामिक एंड शुड बी रिलीजियस. उस इंटरव्यू पैनल में आप भी थे? जी ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो 3 इंटरव्यूज किए थे ऑफ कोर्स आई वाज देयर एंड आई सॉ द गर्ल एंड ऑफ कोर्स बिकॉज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खातून से मिल लेना चाहिए शादी से पहले या निकाह से पहले? डेफिनेटली इनफैक्ट एक हदीस में आता है क्या वन पर्सन ही वांटेड टू मैरी समवन सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे क्या डिड यू सी द गर्ल तो उन्होंने कहा नहीं. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो एंड सी हर. तो इनफैक्ट अगर आप शादी कर रहे किसी से तो इट इज यू शुड सी टू इट दैट यू सी द गर्ल. इट इज फ्रॉम अमंग द सुन्नाह ऑफ बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अनफॉर्चुनेटली कई बार जो होता है क्या अ पर्सन नॉट सीरियस एक बंदा ही इज नॉट सीरियस अबाउट मैरिज और वो देखते जाता है औरत को दिस इज नॉट राइट. जब आप कन्विंस्ड है जब आप सीरियस है और आपको लगता है क्या यू वांट टू मैरी अ पर्टिकुलर गर्ल तो आप शरी तरीके से करिए. अप्रोच द फादर ऑफ द गर्ल और आप फादर और गर्ल जो है उनको उनके साथ अगर आपको बैठने का है देयर इज नो प्रॉब्लम जस्ट बिफोर मैरिज. और इनफैक्ट अगर एक औरत पर्दा भी करती है तो शी कैन रिमूव हर फेस कवरिंग व्हेन शी वांट्स टू जस्ट बिफोर मैरिज अगर इफ दे आर सीरियस अबाउट द मैरिज. तो ये चीजें जरूरी है क्योंकि आप सारी जिंदगी इस औरत के साथ बिताने वाले तो जरूरी है कि एटलीस्ट यू सी हर. ठीक जी. शेख फारिक साहब लास्टली ये बताइएगा कि आपका पाकिस्तान में स्टे कैसा रहा और जैसा पाकिस्तान के बारे में सोचा था क्या वैसा ही पाया या कुछ मुख्तलिफ था? और फिर पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद भी गए, कराची भी गए, लाहौर भी आए. किस शहर में ज़्यादा मज़ा आया? शहर तो कराची में भी अच्छा था लेकिन आई थिंक सो लाहौर वाज सो फार द बेस्ट. इनिशियली हम लोग इस्लामाबाद में थे लेकिन उधर प्रोग्राम्स नहीं हुए तो जस्ट अ शॉर्ट जस्ट फॉर अ फ्यू डेज कोई लोग से मिले. उसके बाद कराची और आई वुड से लाहौर का बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि जो बादशाही मस्जिद में जो 2 प्रोग्राम्स हुए और जो लोग की जो मोहब्बत और मुख्तलिफ इदारे जो विज़िट किए तो उसके अंदर भी लोग की जो मोहब्बत थी अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी गुड. उससे काफ़ी हमें अच्छा लगा और जो प्रोग्राम्स हुए और लाहौर का वाज वेरी गुड. इवन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हुए लाहौर में आई फील अप टिल नाउ इट्स द बेस्ट. सो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इवन द गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी. वी आर रियली ऑनर्ड टू यू जी. आप यहाँ आए हम तो दिलो निगाह फरशिरा किए बैठे हैं. आप हमारे मेहमान हैं. जो अरेंजमेंट्स हुए हैं मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जो व्हाट एवरीवन वाज इन्वॉल्वड इन दिस. आमीन आमीन. और पाकिस्तान को कैसा पाया वैसे ही अप टू योर एक्सपेक्टेशंस या कुछ मुख्तलिफ भी लगा आपको? ऐसा ही जैसा सोच रहे थे या पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ? एक्चुअली जब आने से पहले हमें इतना वो किया गया क्या दिस इज सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं ये वो, लेकिन आफ्टर वी केम वी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड. और जितना हाइप किया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाजंट वो हिसाब से. ऑफ कोर्स वी डू सी कभी कभार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और कराची में भी एक एयरपोर्ट पे कुछ हुआ था एक टेररिस्ट अटैक एंड वी हर्ड अबाउट दैट इन द न्यूज़. तो इट डज हैपन बट जितना हाइप किए गए थे इट इज सो रिस्की एंड ऑल तो वो हिसाब से इट वाजंट देयर. वी फील सेफ अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान and alhamdulillah it's good and the people love the work of dawah जो हम लोग कर रहे हैं. तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अवॉर्ड एवरीवन. पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है क्या कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है.
अनफॉर्चुनेटली बहुत से मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं लेकिन बिना समझ के, एंड कुरान इज द बुक विच द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही किताब है जो सबसे ज़्यादा ना समझ के पढ़ते हैं लोग। तो समझ के कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऑन अ डेली बेसिस ये कोशिश जारी रहना चाहिए, और मुस्लिम शुड सी टू दैट दे आर यूनाइटेड ऑन। शेख फारिक नाइक साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मज़ा आया, ट्रूली एन इंस्पिरेशन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। जी। मुझ समेत, मेरी टीम समेत पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा जी। कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भी जी। शरिया के ऊपर चलने की और शरिया कंप्लाइंस की तौफीक अता फरमाए, जी। और बहुत सारी रहमतों और बरकतों से नवाजे। थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू। शेख फारिक नाइक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और जो चीज़ें हम इनसे पूछ सकते थे दिल खोल कर पूछी हैं। बहुत मज़ा आया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि ये मैसेज जो है वो मैसेज तक पहुंचे। सो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आर्टिस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।